क्या बिजनेस में कोई रुकावट देखने के लिए मिल सकती है? ये वो टाइम रहेगा जब वृषभ वालों को और बाकी सभी राशि वालों को भी फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये साल कैसा होने वाला है? बहुत अच्छे रिजल्ट स्टूडेंट्स को भी इस साल 2026 में मिलेंगे। उनके बारे में ये साल कैसा रहने वाला है जिनके घर में शादी होनी है? ये बेस्ट टाइम्स है जब शादी होने के पूरे चांसेस हैं और इस बीच में इनके लिए अच्छे मैरिज के प्रपोजल्स भी जून से अक्टूबर के बीच में आएंगे। अगर किसी को चाह रहे हैं कि हाँ पैसों की मदद भी की जाए तो भी मदद देना है ऐसा? बिल्कुल, अगर आप मदद करेंगे तो फिर 2027 में आपके पैसे वापस। स्टॉक मार्केट में सावधानी पूरे साल बरतनी चाहिए। वृषभ लग्न वालों के लिए गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करना इस पर्टिकुलर ईयर में बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। राहु का एक ही रूल है कि उसका कोई रूल नहीं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल खबर के खास धन प्रोग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ लग्न राशि के बारे में, जिसे आप आमतौर पर टॉरस एसेंडेंट के नाम से भी जानते हैं। अक्सर हम ये सुनते हैं कि समय से पहले हमें कोई भी चीज़ नहीं पता चलती है, लेकिन कैसा हो कि अगर आपको समय से पहले आपके बारे में हर वो चीज़ जो आप आने वाले साल में करना चाहते हैं उसका प्रेडिक्शन आपको पता चल जाए। आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, फाइनेंस में कैसे रहेंगे, आप प्रॉपर्टी में कैसे रहेंगे, पढ़ाई में कैसे रहेंगे, जॉब में कैसे रहेंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस साल इन सभी चीज़ों में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज के इस खास प्रोग्राम में हम जानेंगे। और इन सभी चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में जाने माने एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं, श्याम ठाकुर जी, जिनसे हम आपको पहली बार तो मुलाकात करा रहे हैं, लेकिन आगे भी ये जो है आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। सर हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी, थैंक यू। और सबसे पहला जो सवाल हमारे किसी भी गेस्ट से होता है वो होता है उनके खुद के बारे में। हम सभी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो आपके बारे में संक्षिप्त में कुछ जानकारी जानना चाहेंगे कि आपका अनुभव कैसा रहा है, ये सारी चीज़ें। जी बिल्कुल, देखिए 1991 से मैं ज्योतिष से जुड़ा हुआ हूँ, यानी 1991 से विभिन्न पत्रिकाओं में मेरे आर्टिकल्स आए हैं, है ना। मैं आईकास एक ऑल इंडिया बॉडी है, इंडियन काउंसिल फॉर एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज, उसका एक मेंबर रहा हूँ जी। और काफ़ी सारे परामर्श मैंने किए हैं पिछले 3 दशकों में। मैं नोएडा में रहता हूँ और लेकिन मैंने ट्रैवल किया है ऑल इंडिया में ट्रैवल करता रहता हूँ। बाहर के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो जुड़े रहते हैं और काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े आप इस जो कार्य में लिप्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो संक्षिप्त में मैं आपको बस यही बता सकता हूँ अभी, 3 दशकों से बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन है सर। और सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है, अब हम उस पर आते हैं। वृषभ लग्न के बारे में हम चर्चा करने जा रहे थे, तो 2026 में हम अब चल रहे हैं, जनवरी जो है समाप्त होने वाला है, हम मिड में पहुंच चुके हैं। तो ये पूरा साल जो है वृषभ राशि के लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है? 2026 क्या चैलेंजेस होंगे, सारी चीज़ों के बारे में हमें एक बार बताइए सर। बिल्कुल प्रज्ञा जी, देखिए यहाँ एक वर्ड का चॉइस बहुत पिक्यूलियर, बहुत, क्योंकि मैं बहुत स्पेसिफिक रहता हूँ, इसलिए अच्छा बिजनेस और जॉब में एक पर्टिकुलर टर्म है कि बिजनेस के लिए अच्छा कब रहेगा या फाइनेंस के लिए अच्छा कब रहेगा। लेकिन ओवरऑल स्पीकिंग अगर मैं बात करूं वृषभ यानी टॉरस असेंडेंट वालों के लिए तो साल का जो पहले 6 महीने हैं, खास करके अगर स्पेसिफिकली बोलूं तो 14 जनवरी तक वृषभ वालों को बैकफुट पे रहना है, यानी सावधानी से फर्स्ट 2 वीक्स उनको कोई बड़ा रिस्क टेकिंग नहीं लेना है। इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स प्लान नहीं करनी है, इम्पॉर्टेंट जो भी शेड्यूल है उनका उसको वो पोस्टपोन करें। लेकिन वहीं 14 जनवरी से 30 अप्रैल तक उनके लिए एक बहुत हैपनिंग टाइम, हालांकि ये प्रेशर वाला भी टाइम है, बट ये वो टाइम है जब एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए आपको प्रेशर के थ्रू गुजरना पड़ता है। यानी एक प्रेशर कुकर वाली आपकी सिचुएशन रहेगी, लेकिन ये बहुत ही पॉजिटिव है आपके बिजनेस या जॉब के लिए। ठीक है, ये बेस्ट टाइम साबित होगा
14 जनवरी से 30 अप्रैल तक बिजनेस या जॉब से संबंधित जो लोग जॉब करते हैं या फिर जिनका व्यापार है उनके लिए ये बहुत हैपनिंग टाइम है। बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे उनके इस टाइम पे और बहुत सक्सेसफुली वो बिजनेस को एक्सपैंड, जो लोग नया जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं या जॉब चेंज करना चाहते हैं या बिजनेस नया स्टार्ट करना चाहते हैं, वृषभ वालों के लिए ओवरऑल सभी राशियों में 2026 वन ऑफ द बेस्ट है। वृषभ वालों के लिए, टॉरस असेंडेंट वालों के लिए ये बेस्ट ईयर रहने वाला है, खास करके फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, मतलब अप्रैल 31 तक। अप्रैल तक बहुत अच्छा है काम धंधे के लिए, जून तक भी बहुत अच्छा है, उसके बाद ओवरऑल अक्टूबर लास्ट तक आप लोगों का काफ़ी अच्छा है। फिर अक्टूबर के बाद ज़रा सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए, वो हम लोग आगे डिस्कशन में बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है। जैसे आपने जॉब वालों के लिए बताया, तो जॉब में क्या प्रमोशंस मिलने के चांसेस हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो हम लोग ईयरली वीडियोस में जो ईयरली एनुअल एनालिसिस होता है उसमें 4 बड़े ग्रहों को लेते हैं, शनि, बृहस्पति, राहु और गुरु। ठीक है। शनि बहुत अच्छे पोजीशन पर है, कर्मेश हैं, यानी कर्म स्थान के स्वामी हैं, प्रोफेशन के लॉर्ड हैं, जो करता धरता हैं आपके करियर के, प्रोफेशन के। वो 11वें स्थान पे है। 11वां स्थान को बहुत शुभ माना गया है, सबसे फलदायी स्थान में से वन ऑफ द बेस्ट हाउसेस जो होरोस्कोप का होता है वो 11th हाउस है, जहां आपके भाग्येश और कर्मेश बैठे हैं शनि 11th हाउस में। तो शनि की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है और ये पूरे साल है। बृहस्पति की पोजीशन, बृहस्पति 2nd हाउस में है, जो कि डायरेक्ट फाइनेंस, कैश फ्लो से रिलेटेड पॉजिटिविटी आप इनको देती जाएगी वृषभ लग्न वालों को, एसेंडेंट वालों को, टॉरस वालों को। तो 2 जून तक वृषभ की भी यानी बृहस्पति की भी पोजीशन फाइनेंशियली कोई बहुत बड़ा गेन 2 जून 2026 तक बृहस्पति आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। वहीं राहु 10th हाउस में है, जो कि कर्म स्थान है। बेसिकली कर्म स्थान पे राहु का आना यानी आप एक धीरे धीरे एम्पायर की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ सिर्फ जॉब चेंज और बिजनेस के ग्रोथ की बात नहीं है। 5 दिसंबर 2026 तक यानी जिस तरह से शनि पूरे साल हैं आपके 11वें घर में वृषभ वालों के लिए, उसी तरह से राहु 5 दिसंबर 2026 तक वृषभ वालों के लिए 10th हाउस में है। यानी आप लोग धीरे धीरे साम दाम दंड भेद किसी भी माध्यम से बाय एनी मीन्स आप लोग एक एम्पायर, एक उम्दा, एक स्टेटस पे पहुंचेंगे अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, आप बिजनेस में हो या जॉब में, दोनों ही क्षेत्र में, है ना। आपके लिए एक एम्पायर, ये बहुत स्ट्रैटेजिक ईयर है प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए वृषभ वालों के लिए। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया सभी राशियों से अगर हम कंपेयर करें तो वृषभ लग्न वालों के लिए ये बहुत स्ट्रैटेजिक, सबसे बेहतर में से रहने वाला है। नहीं तो जैसे आपने कहा कि बहुत बेहतरीन होने वाला है, आप ऊंचाइयों को छुएंगे, तो कुछ ना कुछ समस्याएं भी आ ही जाती हैं जब बहुत तेज़ी से कोई ग्रोथ आना शुरू होती है। तो क्या बिजनेस में कोई रुकावट देखने के लिए मिल सकती है नवंबर या दिसंबर के आसपास, आपने जैसे बताया? जी देखिए, क्या है कि बृहस्पति 2nd हाउस में आपके 2 जून 2026 तक हैं। उसके बाद आपके 3य घर में 3rd हाउस में आएंगे, जहां से भाग्योदय कराएंगे जून से अक्टूबर 31 तक। ठीक है। तो ये और उस टाइम पे 7वीं दृष्टि यानी जून से अक्टूबर के बीच में 7वीं दृष्टि बृहस्पति की डायरेक्ट पड़ेगी प्रोफेशनल हाउस पे, 10th स्थान पे, करियर के घर पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। बृहस्पति को हर शुभ चीज़ों से जोड़ा जाता है, यानी कोई भी शुभ कार्य होना है या ग्रोथ मिलनी है तो बृहस्पति की दृष्टि एक बेसिक रूल है कि उस क्षेत्र में बृहस्पति की दृष्टि पड़नी चाहिए। बिल्कुल, जैसे शादी ब्याह के लिए भी बृहस्पति को देखते हैं, मुहूर्त कब है, शुभ कब है, तो प्रोफेशन के लिए। लेकिन फिर अक्टूबर के बाद से, यहाँ सिर्फ बृहस्पति की बात नहीं है, अक्टूबर के बाद से अगर बृहस्पति की भी देखें तो 8 अक्टूबर से बृहस्पति गंडांत एक डिग्रीज होते हैं ज्योतिष शास्त्र में, यानी कर्क राशि के आखिरी पद, आखिरी 3 डिग्री 20 मिनट, और मघा नक्षत्र के यानी सिंह राशि के पहले 3 डिग्री 20 मिनट पे रहेंगे। तो 8 अक्टूबर से लेके 19 फरवरी 2027 तक ये वो टाइम रहेगा
जब वृषभ वालों को और बाकी सभी राशि वालों को भी फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना है किसी तरह से, यानी आपका जो काम चल रहा है वो आप करते रहें, लेकिन कोई भी फाइनेंशियल रिस्क, जुपिटर दो चीज़ों को रूल करता है, ज्ञान को, एक फाइनेंस का पोर्टफोलियो बृहस्पति के पास है। जी। तो 8 अक्टूबर से 19 फरवरी 2027 तक इन दिनों में अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करने की बात सोची तो वहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये बृहस्पति की प्लानिंग है, आपके लॉसेस को, नुकसान आपका होना तय है। इसलिए मैंने बोला कि बृहस्पति आप लोगों के लिए बहुत अच्छे स्थान पर हैं, खास करके अगर फाइनेंस से रिलेट करूं, कैश फ्लो से रिलेट करूं, और ये भी एक बहुत बड़ा कैश फ्लो की बात कर रहा हूँ। जी। अगर ये अभी तक घटित नहीं हुआ है वृषभ वालों के लिए, आगे हो सकता है, तो ये आगे 2 जून 2026 तक ये ज़रूर होगा। ये 12 सालों में एक बार ऐसा मौका आता है जब बृहस्पति आपके दूसरे घर में रहते हैं, जो फाइनेंस का घर है डायरेक्टली। और कब तक रहेंगे बृहस्पति? ये 2 जून 2026 तक रहने वाले हैं। तो 2 जून तक जो है अच्छा गेन होने वाला है। ये तो हमने बात की जॉब की और बिजनेस के जो लोग हैं उन लोगों के लिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये साल कैसा होने वाला है? उनके तरक्की में जो कंपटीशन में है बच्चे, क्या उनका एग्जाम्स निकल सकते हैं? इनके बारे में बताइए सर। बिल्कुल, देखिए शनि 11वें स्थान से पंचम जो बुद्धि स्थान होता है, फिफ्थ हाउस को 2026 में पूरी तरह से देखते रहेंगे। शनि का जो रूल है शनै यानी स्लोली, और दूसरा रूल है डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। हाँ जी। के बिना सक्सेस नहीं है। हालांकि वृषभ लग्न की कुंडली, फिर से मैं बोलूँगा, बहुत स्ट्रांग है। शनि की दृष्टि पंचम स्थान पे, यानी डिसिप्लिन के साथ और हार्ड वर्क के साथ जो लोग अप्रोच करेंगे उनके लिए ये पूरा साल, खास करके अक्टूबर 2026 तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। अक्टूबर के बाद भी बृहस्पति पंचम स्थान पे रहेंगे, लेकिन जो मैंने आपको पहले बताया कि 2 अक्टूबर से बृहस्पति की पोजीशन में ज़रा सी प्रॉब्लम है, गंडांत डिग्रीज के वजह से। वाटर एंड फायर साइन के बीच के डिग्रीज में रहेंगे तो यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ जाती है, बहुत इंटेंस रिजल्ट्स देते हैं कोई भी प्लैनेट। तो 8 अक्टूबर से वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए भी चैलेंजेस आने शुरू हो जाएगी। बट अदरवाइज अगर आप डिसिप्लिन और एक हार्ड वर्क कंटिन्यूटी के साथ रखते हैं, सिंसियर अप्रोच रखते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट स्टूडेंट्स को भी इस साल 2026 में मिलेगा। मतलब मेहनत कीजिए, मेहनत से आगे बढ़िए और आपको रिजल्ट्स जो हैं ज़रूर ही मिलने वाले हैं। और ये तो स्टूडेंट्स की बात हुई श्याम जी, जो जॉब्स में है उनकी बात हुई, बिजनेस की बात हो गई है। जो स्टॉक मार्केट में वृषभ लग्न वाले जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उन्हें इस बार बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने वाले हैं? कैसा उन्हें रिटर्न मिलेगा, इसके बारे में आप बताइए। अगर इन्वेस्टमेंट करें कि ना करें, अभी बचें? बिल्कुल नहीं, देखिए बृहस्पति को हम लोग हमेशा रेफर करते हैं फाइनेंशियल रिटर्न्स के लिए, लेकिन शनि की दृष्टि 5th हाउस पे पड़ रही है। जैसा मैंने बताया, 5th हाउस से आपके स्टॉक मार्केट का देखा जाता है, और स्टॉक मार्केट में सावधानी पूरे साल बरतनी चाहिए। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स लेकर के चलें, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप करेंगे तो इस वीडियो के बेसिस पे अगर आप करना शुरू कर देंगे इंट्राडे ट्रेडिंग, तो वो गलत हो सकता है। उसके लिए जो हमारे मंथली वीडियोस हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें डेट वाइज डिस्क्राइब करते हैं कि कब से कब तक वो अच्छा रहेगा। बट ब्रॉडली स्पीकिंग आपको इसमें थोड़ी सी सावधानी से लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज में जाना चाहिए फाइनेंशियली। बिल्कुल सही है। अगर स्पेसिफिकली हम देखें किसी मंथ के बारे में, अगर आप जिक्र करना चाहें कि इसमें हो सकता है, चांसेस हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करें तो बेहतरीन रिटर्न्स मिल सकते हैं, क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं? तो स्टॉक मार्केट के लिए जो सबसे अच्छे डेट्स हैं साल भर में, वो हैं 11 अप्रैल 2026 से लेके 30 अप्रैल 2026, 29 मई से लेकर के 22 जून और 7 सितंबर से 26 सितंबर। ये तो बहुत अच्छे डेट्स हैं जिसमें अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। जो केयरफुल रहने वाले डेट्स हैं वो 30 अप्रैल से 15 मई, ये केयरफुल रहने वाला है। 26 फरवरी से 20 मार्च, ये भी केयरफुल रहने वाला है। केयरफुल इसमें ज़रा इर्रेटिक उतार चढ़ाव 26 फरवरी से 20 मार्च तक ज़्यादा देखने को मिलेगा, और फिर 26 सितंबर से 2 दिसंबर तक विशेष करके केयरफुल रहना है।
तो ये जो था, आपको पता चला कि आपको कब कब इन्वेस्टमेंट करना हो तो कर सकते हैं और नहीं करना हो तो कब कब केयरफुल रहिए। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं हम श्याम जी, और शादी विवाह पर आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अब सोच रहे होंगे कि अब इस साल जो है घर में शहनाई बजा दी जाए, हाथ पीले कर दिए जाएं बच्चियों के। तो उनके बारे में ये साल कैसा रहने वाला है, जिनके घर में शादी होनी है, क्या किन चीज़ों की सावधानियां बरतें, इसके बारे में बताइए। देखिए, वृषभ वालों के लिए, टॉरस असेंडेंट वालों के हाँ लिए बृहस्पति जून से अक्टूबर के बीच में उच्च राशि के होंगे, यानी एग्जॉल्टेशन साइन में होंगे, और तीसरे घर में होंगे, जहां से पांचवी दृष्टि शादी वाले घर पे यानी सप्तम स्थान पे आ रही है। ठीक है। तो जून टू अक्टूबर उनके लिए शादी के अच्छे प्रपोजल्स, जिनको बहुत टाइम से नहीं मिला है, ये बेस्ट टाइम्स है जब शादी होने के पूरे चांसेस हैं। और इस बीच में इनके लिए अच्छे मैरिज के प्रपोजल्स भी जून टू अक्टूबर के बीच में आएंगे। मतलब कि आपका जून से अक्टूबर के बीच में ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। ठीक है। 27 मार्च से 19 अप्रैल ये वो टाइम है हेल्थ के लिए केयरफुल रहने वाला, और 2 सितंबर से दिसंबर तक ये पूरा समय, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मतलब अप्रैल और मार्च और सितंबर टू दिसंबर, इसके बीच में जो है अपने स्वास्थ्य को लेकर भी आप सजग रहिए। बिल्कुल। अब श्याम जी, रेमेडीज के बारे में हम जरा चर्चा कर लें कि तमाम जो वृषभ राशि वाले हैं उनके जीवन में जो भी समस्या आने वाली है या जो भी सक्सेस वो पाना चाहते हैं, उसके लिए वो क्या रेमेडीज अपना सकते हैं इस पूरे साल में जो कारगर रहेंगे उनके लिए। देखिए, सबसे पहले रेमेडी जो वर्ड यूज किया है उपाय के लिए, केतु का उपाय बहुत इम्पोर्टेंट है। केतु आपको एक ट्रॉमा से गुजार सकता है, तो केतु चतुर्थ भाव में, सुख भाव में या मदर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए साल भर में किसी भी मंदिर में जाकर के मंदिर का झंडा डोनेट करना, साल में कम से कम 3 से 5 मंदिर का झंडा आप मंदिर में जाकर के डोनेट कीजिए। स्ट्रीट डॉग्स को, हालांकि ये ज़रा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, आजकल पब्लिक न्यूसेंस नहीं बनाना है, लेकिन जहाँ भी डेजिग्नेटेड एरियाज़ है, जो निर्धारित क्षेत्र है, वहाँ पे जाके आप स्ट्रीट डॉग्स को अगर फीड करेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि उनको खाना देना, बट इसके अलावा अगर उनको कोई मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, चोट लगी है, वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाना है, तो स्ट्रीट डॉग्स को आप ज़रूर हेल्प करें। केतु का उपाय सबसे अच्छा इसमें होता है। रेमेडी के साथ साथ इस पॉइंट पे मुझे ध्यान आ रहा है कि जहाँ प्रोफेशन में मैंने एक एम्पायर की ओर बढ़ते हुए आपको बताया है कि वृषभ लग्न वालों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए गवर्नमेंट रूल्स फॉलो करना इस पर्टिकुलर ईयर में बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि राहु जिन लोगों की जन्म कुंडली में 10th हाउस में होता है, बहुत सारे ऐसी कुंडलियों में देखा गया है, जो मैंने स्टडी किया है, कि ऐसे लोग गवर्नमेंट टैक्सेस नहीं भरते हैं। यानी राहु आपके ऑफिस के क्षेत्र में आपको रूल्स फॉलो नहीं करने देगा और आप रूल्स तोड़ते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहली रेमेडी है कि आप रूल्स को फॉलो करें। बिल्कुल ठीक है। राहु का एक ही रूल है कि उसका कोई रूल नहीं है। कोई रूल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो आप विथ रूल कानून के साथ चलें। मैनेजमेंट, सीनियर अथॉरिटी, बॉसेस के खिलाफ अगर आप जर्नलिस्ट भी हैं और आप एंटी गवर्नमेंट अगर आर्टिकल्स लिखते हैं तो उसकी भी लिमिट करके चलिए। जब जब सूर्य आपके 6ठे, 8वें, 12वें में घर में जाएगा तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए जहां राहु आपको एक तरफ बहुत ज़्यादा सक्सेस दे रहा है, लेकिन राहु ये डिसाइड नहीं कर रहा कि किस रास्ते से सक्सेस देना है। साम दाम दंड भेद जो मैंने बोला है वो सारे थ्योरीज को अपनाते हुए आपको सक्सेस करके छोड़ेगा। मतलब हम सभी को बच के रहना है। जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें भी बच के रहना है कि बहुत ज़्यादा सरकार विरोधी आर्टिकल्स मत लिखिए, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो हमने पूरे रेमेडीज़ की बात की। आखिरी सवाल श्याम जी आपसे और होगा, कोई ऐसा स्पेसिफिक मंथ है जिसे आप ऐसे डिनोट करते हैं कि हाँ रेड फ्लैग है और इस मंथ में सबसे ज़्यादा बच के रहना? सबसे केयरफुल समय जो है इस साल का वो 5 से, मैं 10 दिनों का टाइम दे रहा हूँ, 5 से 15 जुलाई तक का है। ठीक है। शुक्र और केतु इस समय साथ में हैं आपके चतुर्थ भाव में। एक इस टाइम पे आपको केयरफुल रहना है। और फिर दूसरा 2 सितंबर के बाद से आपको जनरली केयरफुल रहना चाहिए। इसलिए आप अपनी प्लानिंग, अपनी मैपिंग, अपनी जितने इम्पोर्टेंट काम हैं उसको वर्क हैं वो भी आप कोशिश कीजिए कि आपके काम सितंबर तक कंप्लीट कर लें।
31 अक्टूबर तक बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन 8 अक्टूबर, यहाँ बात के फ़र्क को समझिए कि 8 अक्टूबर के बाद से आपको फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना है। बिल्कुल सही। यानी जो अच्छी चीज़ें हो रही है 31 अक्टूबर तक वो आप होने दीजिए, बट अपने तरफ से आप कोई बड़ा फाइनेंशियल रिस्क मत लेना, बिल्कुल मत लीजिए। मतलब आप अगर किसी को चाह रहे हैं कि हाँ पैसों की मदद भी की जाए तो भी मत देना ऐसा। बिल्कुल, अगर आप मदद करेंगे तो फिर 2027 में आपके पैसे वापस आएंगे। 2027 में आएंगे, मतलब कि आपको मांगना पड़ेगा, अपने पैसे के खुद मांगना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसे फैसले करने से बचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्याम जी जानकारी के लिए। और तमाम वृषभ राशि वाले जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं, हमारे जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं हमारे, उन सभी से ये निवेदन है कि आपके मन में कोई सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर से आप पूछें और उन सभी सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। और तमाम जो राशियां हैं जिन्हें लगा कि हमारे बारे में तो चर्चा नहीं हो पाई है, तो उन सभी के बारे में हम जो है अगले एपिसोड्स में ज़रूर चर्चा करेंगे। तो आप सभी, चाहे कन्या राशि है, मेष राशि है, सभी जुड़े रहें। हम आपकी राशियों पर भी एक एक करके श्याम जी से चर्चा करेंगे और आपके लिए क्या बेस्ट रेमेडीज हो सकती हैं ये हम निकाल के लाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए नेशनल खबर के साथ।